Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm your instructor Mahvish. Welcome to the lecture number 1 of week 3. I hope my voice finds you well. Okay students, in today's lecture we will cover the topic 8.5, which is common modes of security threats from your chapter number 8, data protection and security. Before starting today's lecture, I want from you guys, please open your book and page number 100 and please hold down your lead pencil with you. Okay, before moving to coming lecture, I want to give you a short overview of your previous lecture. In your previous lecture, we have covered the following Trojan horses, worms and viruses. Basically, these are the security threats and sources of security threats. And in the very previous lecture, we have covered the hacking, phishing, adware and spyware. So in today's lecture, we will cover the topic 8.5, which is common modes of security threats. So let's get started with today's lecture. Here you can see the presentation outline. In today's lecture, we will cover common modes of security threats. In common modes of security threats, first one is infected drives and devices, then email attachment, unsecured websites, and pirated software. Basically, students, what it does it mean the common modes of security threats? Basically, these are the modes, these are the ways from where the viruses come into your computer system. It means कि इन कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से वायरस आपके कंप्यूटर में आ सकता है. बेसिकली दीज आर दी मोड्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज इन्फेक्टेड डिवाइसेस एंड ड्राइव्स. So here you can see the following modes of security threats. Basically, we know where threats to data security come from, so we should also know how viruses or Trojan horses and worms might enter to our systems. Basically, this help us to create barriers that prevent them from infected our computers. जब हमें पता होगा कि ये वो मोड्स हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर वायरसेस हमारे सिस्टम में आ सकता है, तो हम अपने कुछ बैरियर्स बना देते हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये वायरसेस हमारे सिस्टम में नहीं आए. ओके, सो कॉमन मोड्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स आर डिस्क्राइब इन दिस लेक्चर. सो फर्स्ट वन इज योर इन्फेक्टेड ड्राइव्स एंड डिवाइसेस. Basically, a virus can infect any kind of storage medium, such as your hard disk. What is hard disk in your computer? The permanent storage, CD, DVD, USB drive flash, and portable storage media, and more vulnerable because they are used in different computers. आपने अक्सर देखा होगा ना कि जब भी हमें डेटा ट्रांसफ़र करना होता है तो हम यूएसबी यूज़ करते हैं, समहाउ डीवीडी और सीडीज़ यूज़ करते हैं. आजकल तो हमारे पास पोर्टेबल हार्ड डिस्क होती है जिससे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं. तो बेसिकली अगर कोई ऐसी ड्राइव है या कोई ऐसी डिवाइस है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है कंप्यूटर वायरस से और वो एक सिस्टम में अटैच्ड है, जब मैं उससे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र करूँगी तो माइट बी श्योरली वहाँ पर मेरा वायरस भी ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, सो बेसिकली जब भी कोई पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम हम यूज़ करते हैं किसी भी इन्फेक्टेड कंप्यूटर में, तो वहाँ पे जो डिवाइस जो उसके साथ लगी हुई होती है, जैसे आपकी यूएसबी फ्लैश ड्राइव पोर्टेबल डिवाइस है ना, या आपकी सीडी डीवीडी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, तो वहाँ पे जब अब मैं किसी ऐसे सिस्टम के साथ उसको अटैच करूँ जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो डिवाइस गेट्स इन्फेक्टेड टू. सो व्हेन द इन्फेक्टेड स्टोरेज मीडियम इज़ देन यूज्ड ऑन एन अनइन्फेक्टेड कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है जिसके घर में, जैसे आपके घर में एक सिस्टम है और एक सिस्टम मेरे घर पे, ठीक है, माइट भी मेरे सिस्टम में वायरस है और आपके सिस्टम में वायरस नहीं है, फुली फ्री है वो उसमें कोई भी वायरस नहीं है. ठीक है, मैं अपने सिस्टम से कोई यूएसबी में डेटा लेके जाती हूँ, फॉर एग्जांपल कोई बुक लेकर जाती हूँ सॉफ्ट फॉर्म में, ठीक है, और वो मैं आपको यूएसबी देती हूँ और कहती हूँ कि आपने अपने घर जाके ये अपने सिस्टम में सेव कर लेनी है फॉर फ्यूचर यूज़. ठीक है, अब जब मैंने यूएसबी फ्लैश ड्राइव अपने सिस्टम के साथ लगाई और मेरे सिस्टम में ऑलरेडी वायरस था, तो वहाँ से वायरस मेरी उस यूएसबी फ्लैश ड्राइव में भी चला गया. फिर मैंने वो वहाँ से फ्लैश ड्राइव उतारी और वो आपको दे दी. जब आपने वो यूएसबी कैरी करके अपने घर में अपने सिस्टम को जाके अटैच करके वहाँ से जब डेटा लिया, कौन सा डेटा, वो बुक,
उस पर्पस के लिए था ना, और उस बुक के साथ या उस डेटा के साथ आपका वो वायरस भी चला गया जो मेरे सिस्टम से ट्रांसमिट हुआ है उस पोर्टेबल डिवाइस में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मेरे सिस्टम से जो वायरस था वो आगे फर्दर उस यूएसपी ने कैरी किया, और उस यूएसपी ने कैरी करके वो आपके सिस्टम में ट्रांसमिट कर दिया। So since viruses destroy data stored on the computer or cause it to malfunction, so we should avoid using portable storage devices from unknown sources and should install an antivirus program on our computers to guard against such threats. So we will learn about this later in this chapter, how to protect our devices, our system from such viruses. Okay. बेसिकली इस टॉपिक का ओवरऑल यही कंसेप्ट है कि आपको कभी भी ऐसी यूएसबी फ़ौरन से अपने सिस्टम में अटैच नहीं करनी जहाँ से आपको पता ही ना हो कि इसका सोर्स क्या था, या जिस सिस्टम से डेटा लिया गया क्या वो सिस्टम वहाँ पे कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था जो प्रोटेक्ट कर रहा था उस सिस्टम को फॉर सच वायरसेस। अगर आपको ये कंफर्मेशन नहीं है तो देर इज़ नो नीड कि आप वहाँ से यूएसबी लगा के बगैर जाने कि उसमें वायरस है कि नहीं है आप अपने सिस्टम में वो अटैच कर लें, तो आपका सिस्टम 100% उससे इन्फेक्ट होगा, ठीक है। तो एक ये मोड हो गया हमारा पहला कि हमने इन्फेक्टेड डिवाइस और ड्राइव्स के थ्रू आपका वायरस जो है ट्रांसमिट होता है। देन सेकेंड वन इज़ योर ईमेल अटैचमेंट। ईमेल क्या है बच्चों? कम्युनिकेशन का एक वे है जिसमें ऑनलाइन आप डेटा भी अपनी कम्युनिकेशन करते हो, अपना डेटा ट्रांसमिट करते हो। तो आप अपनी ईमेल अटैचमेंट होती है। ईमेल अटैचमेंट क्या कि आप कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो अटैच करके, कोई पिक्चर्स शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, कोई बुक शेयर कर सकते हो। तो बेसिकली ईमेल के मैसेज के साथ हम अटैचमेंट भी लगा सकते हैं कि मतलब कोई डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं। सो द इंटरनेट इज़ अ लाइब्रेरी फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो वेरी ट्रिकली प्लेस यू कैन से कि यहाँ से अगर हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा है ईमेल से बड़ी इजीली, कि आप अपने घर से इंटरनेट से कनेक्ट हुए हैं, अपना लॉगिन किया है और दुनिया में जिस बंदे का आपको ईमेल एड्रेस पता है आप उसको ईमेल के साथ अटैचमेंट भेज सकते हो। सो सम इंटरनेट यूजर कैन सर्कुलर ईमेल मैसेज डेट कैन कॉज हार्म टू कंप्यूटर सिस्टम and result in a loss of data. Somehow you can see in your email box आपको इतने सारे अननोन नेम नज़र आते हैं जिनका आपको पता नहीं होता, और उनके एंड से आपको ईमेल रिसीव होती है और आप जैसे उस ईमेल को खोलते हो तो उसके साथ एक अटैचमेंट होती है। जब आप उस अटैचमेंट पे क्लिक करते हो तो वो अटैचमेंट ऑलरेडी इन्फेक्टेड होती है किससे? वायरसेस से। तो वायरसेस आपके सिस्टम में आ जाता है। सो दिस हैपन व्हेन इनोसेंट यूजर क्लिक ऑन ईमेल अटैचमेंट दैट कंटेन वायरसेस। सो वी कैन अवॉइड दिस बाय ओनली ओपनिंग ईमेल सेंड बाय पीपल वी नो। हमें सिर्फ उन लोगों की ईमेल को खोलना चाहिए जिनको हम जानते हैं या हमें कंफर्म होता है कि ये उस सोर्स से आए जहाँ वायरसेस नहीं होंगे। क्योंकि आपका जब भी इंटरनेट पे बहुत सारे लोग होते हैं, अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अननोइंग होते हैं जैसे हैकर या कुछ इस तरह के लोग जो आपकी ईमेल अटैचमेंट में कोई ऐसा वायरस लगा देते हैं कि जो आपके सिस्टम का जाके डेटा डिस्टर्ब कर दे या आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दे, समहाउ लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये होता है कि जब इनोसेंट पीपल जो लेमैन होता है जिसको पता नहीं होता कि ईमेल अटैचमेंट में वायरसेस भी आ सकते हैं, तो वो सिंपल अपने ईमेल खोल के उसके साथ जैसे ही उसको अननोन भी किसी बंदे ने ईमेल भेजा तो वो डायरेक्ट उसको ओपन करता है, और जब वो ओपन करता है और उस अटैचमेंट पे क्लिक करता है तो उस अटैचमेंट में वायरस हुआ होता है, और जैसे ही वो उस पर क्लिक करता है तो वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है जैसे वो अटैचमेंट फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो ये एक अनदर मोड है जिसके थ्रू आपके सिस्टम को इन्फेक्ट होने का ख़दशा है, या ये हो सकता है कि आपका सिस्टम में ये लॉस ऑफ डाटा भी हो सकता है थ्रू दैट अटैचमेंट, ठीक है। अब थर्ड वन इज़ योर अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स। बेसिकली बच्चों आजकल इतनी वेबसाइट्स हैं कि कुछ इतनी अट्रैक्टिव हैं कि यूज़र खुद ब खुद वहाँ अट्रैक्ट करता है उस वेबसाइट्स को, उसका इतना अच्छा लेआउट बना होता है। सो दीज यूज़र माइट आल्सो इंक्लूड हैकर्स जो ऐसी वेबसाइट्स बनाते हैं, बड़ी अट्रैक्टिव वेबसाइट्स बनाते हैं कि यूज़र उसको देख के अट्रैक्ट करे और हमारी वेबसाइट पे आए और उसको चेक इन करे। लेकिन जैसे ही वो वेबसाइट पे आता है तो वो आपसे कोई कहते हैं कि लॉग इन टू दैट फॉर्म,
कोई फॉर्म अपीयर होता है, वो नेम, योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी ट्रिकी फॉर्म्स बने होते हैं कि जब आप उनको फिल करते हैं तो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होती है उस पर्टिकुलर हैकर के साथ जिसने वो वेबसाइट बनाई इस पर्पज़ के लिए थी कि वो आपके डेटा को हैक कर सके. सो द वेबसाइट इज़ रीडायरेक्टेड टू दी हैकर्स. अब जब आप उस वेबसाइट पे अपना लॉगिन फॉर्म बनाते हैं तो आपको लगता है अच्छा ठीक है मैं इसको सबमिट कराऊंगा तो पर्टिकुलर इस वेबसाइट की डेटाबेस में जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता होता कि बैकएंड पे उस वेबसाइट की डेटाबेस को वो हैकर डील कर रहा है. सो देयरफॉर वेबसाइट शुड मेंटेन हाईली सिक्योरिटी लेवल्स एंड यूजर शुड थिंक ट्वाइस बिफोर गिविंग अवे पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू एनीवन ऑन द इंटरनेट. और ये चीज़ तो आपको जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि जिस चीज़ का आपको नहीं पता आप वहाँ पे जाके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें. देयर इज़ नो नीड ऑफ इट. ठीक है, तो आप इस चीज़ से अवेयर रहें कि अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जिसका आपको नहीं पता होता और आप उस वेबसाइट पे जाके और आप उस वेबसाइट को देखते हो और बग़ैर उस वेबसाइट को जाने आप वहाँ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हो. तो इससे क्या होता है कि आपका डेटा किसी हैकर के साथ शेयर हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर पायरेटेड सॉफ्टवेयर. बच्चों पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? बेसिकली जब कंपनी सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देती मोस्टली, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव बने होते हैं. तो वो चाहती हैं कि वो जो उनके सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आप परचेस करें, ठीक है, उनका लाइसेंस लें. और अब यहाँ पे क्या है कि समहाउ हम लोग क्या करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर्स को परचेज़ नहीं करते, हम हमेशा कहते हैं कोई फ्री ट्रायल मिल जाए. ठीक है, तो बेसिकली जो फ्री ट्रायल होता है, ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो मोस्ट कंपनीज रिक्वायर्ड यूजर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज लाइसेंसिंग fee before installing and using any software made by that company. So if a user obtained that software from some other source and start using it without paying the licensing fee, so it is called software piracy. Okay, you can underline this line. It's on page number 101, the second line. If a user, please underline, if a user obtains that software from some other source and start using it without paying the licensing fee, it is called software piracy. Basically this is the definition of software piracy. ठीक है, पायरेसी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं या पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं कि जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इजीली मिल जाते हैं, हम उनको इंस्टॉल करके उनको यूज़ करते हैं. सो दिस द सॉफ्टवेयर इज़ आइडेंटिफाइड एज पायरेटेड सॉफ्टवेयर. कि मीन कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बनाती हूँ और मैं उसकी कॉस्ट रख देती हूँ $100, ठीक है, कि $100 में आप उस सॉफ्टवेयर को परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं. अब मैंने ये अपना एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है, कोई और कंपनी है वो क्या करती है कि वो मेरे ही सॉफ्टवेयर का एक पायरेटेड वर्जन बना देती है और वो आपको कहती है कि आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करें. तो ऑब्वियसली आप मेरा $100 को छोड़ के आप वहाँ जहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे और उसको यूज़ करोगे. ठीक है, क्योंकि आपको तो ये है कि ठीक है काम चल रहा है तो हम वहाँ से ले लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. लेकिन वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है वो ऐसे ही नहीं मिल रहा. उसमें क्या है कि माइट भी चांसेस हैं कि वहाँ पे कोई वायरस हो या वो जो दूसरा सोर्स है वो ऑथराइज नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर आप लोग उसको यूज़ कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट. क्यों कोई आपको अपना सॉफ्टवेयर देगा कि आप उसको यूज़ करें जबकि उसका जो ओरिजिनल वेंडर है जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया वो $100 में वो दे रहा है. सो one can usually obtain pirated software from local computer vendors, so who make copies of the original software CDs or DVDs on their own computers. So these copies are then sold at very low price. जैसे आप लोग विंडोज़ 7 जैसे नई आई थी, ठीक है, अब विंडोज़ 10 है. जो ओरिजिनल विंडोज़ 10 थी वो अगर हमें 15,000 की फॉर एग्जांपल मिल रही है, ठीक है, जो ओरिजिनल है. अब जैसे मैंने अपने सिस्टम में किया तो मैं अपने सिस्टम से उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना के लोकल सीडी और डीवीडीज़ में रख लेती हूँ और अपनी की आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ. लेकिन क्या है कि वो जो ओरिजिनल विंडोज़ है वो वायरस फ्री थी जिसमें हमें पे करना था. और जो आगे से मल्टीपल सीडीज़ और डीवीडीज़ बनी, मैंने वो 15,000 की विंडोज़ आपको कह दिया कि 500 की सीडीज़ है या ₹100 की सीडी है, लो और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो. तो ऑब्वियसली आप उस ₹100 की सीडी को लोगे और उसको यूज़ करोगे. विंडोज़ का आपका बेसिक पर्पस तो ये था कि आपने विंडोज़ इंस्टॉल करनी है. लेकिन क्या है कि वहाँ पे
वायरसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। वो जो सीडी डीवीडीज़ गई थी, माइट भी वो जिस कंप्यूटर से कॉपी किया वो कंप्यूटर ऑलरेडी इन्फेक्टेड था और वो सीडी और डीवीडीज़ में इन्फेक्टेड फाइल थी। और जब आपने विंडोज़ इंस्टॉल की तो उस विंडोज़ इंस्टॉलेशन के साथ वो वायरस भी आपके सिस्टम में चला गया। सो इफ़ यू यूज सच सीडीज़ और डीवीडीज़ ऑन आवर कंप्यूटर, द वायरसेस वुड बी ट्रांसफर्ड टू आवर कंप्यूटर। सो दीज आर द बेसिकली मोड्स कि जिसमें एक आपके पास फर्स्ट वन इज़ योर इन्फेक्टेड डिवाइसेस। तो हमेशा आप अपने सोर्स फाइल, ये जहाँ से आप सोर्स फाइल लेते हो यूएसबी ड्राइव में या डिवाइस में, मेक श्योर कि वो सिस्टम जो है वो एरर फ्री हो, वायरस फ्री हो, उसमें कोई एंटीवायरस हो या कोई प्रोटेक्शन शील्ड हो, जिससे आपको ये कंफर्म हो कि उस सिस्टम में वायरस नहीं था। ओके, सेकेंड वन इज़ योर ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट ये है कि अननोन यूज़र या अननोन नेम से अगर कोई ईमेल आएगी तो उसको फ़ौरन से आपने लॉगिन करके डाउनलोड नहीं करना, वो भी चांसेस हैं कि आपके सिस्टम में वायरसेस आ जाएं। थर्ड वन इज़ योर अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स। अट्रैक्टिव वेबसाइट्स हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, अगर वो आपसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगती है बगैर जाने कि वो क्यों मांग रही है, ऑथराइज वेबसाइट है कि नहीं, आपने इंटरनेट पे अपना डेटा शेयर नहीं करना। लास्ट वन इज़ योर पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। अगर कोई कंपनी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बना रही है और वो कह रही है कि आप उसको पे करके आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो गो फॉर इट। ठीक है, अगर आप फ्री ट्रायल वालों को या जो लो प्राइस में सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हो तो माइट भी वो ज़्यादा हार्मफुल हो। वो 15,000 की विंडोज़ है और अगर आपका कोई सिस्टम है जो आपने 65,000 का लिया फॉर एग्जांपल, तो अगर वो 65,000 के सिस्टम के लिए आप 15,000 की विंडोज़ ले रहे हो जो ओरिजिनल एरर वायरस फ्री है, तो आई थिंक ये ठीक है एज़ कम्पेयर कि आप अगर 100 रुपये की सीडी लेकर और आप अपने 65,000 के सिस्टम पे वो सीडी इंस्टॉल करते हो और वो जो 100 रुपये की सीडी थी उसने आपका 65,000 का सिस्टम करप्ट कर दिया, आपका डेटा लॉस कर दिया, तो आई थिंक ये ज़्यादा नुकसान है। ठीक है, तो हमेशा लीगल चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं, बेशक वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन लीगली ऑथोराइज्ड वेंडर्स जो हैं हमेशा उनसे अपनी विंडोज़ परचेज करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया करें। ठीक है, so this is all about today's lecture. Here is the activity. Before write down the homework, please go through the chapter and page number 100 to 101, read it twice, and after that you can able to do your homework. Basically ये detail answer है which is question number 6 of your chapter 8. Describe some common ways in which a computer might become infected by a computer virus. आज का जो मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया है कि वायरस किस वे से आपके सिस्टम पे आ सकता है, तो इसका आंसर है पेज नंबर 100 पे जो 8.5 हेडिंग है कॉमन मोड्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, यहाँ से लेकर पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो पेज नंबर 101 पे है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से ऊपर। ठीक है, यहाँ तक इस डिटेल क्वेश्चन का आंसर है। आपने इसको लिखना नहीं है अपनी कॉपीज़ पे, इट्स बेटर कि आप इसको याद करें। ठीक है, तो आप अपनी बुक पे मार्क कर लो और इस क्वेश्चन का आंसर को आपने मेमोराइज करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।